रामपुर गांव में श्यामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार धनी राम आता है। अरे ओ श्यामलाल, बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। पुष्पा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना। अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, राजू ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वह आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद श्यामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे श्यामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। यह सुनकर श्यामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये श्यामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि श्यामलाल के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी बेचारा। दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले यह दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी रामलाल जी को देने आया हूँ। क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही श्यामलाल हूँ और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी श्यामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूँ, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये श्यामलाल तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही श्यामलाल हूँ और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहेब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से राजू के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर यह कैसी परीक्षा ले रहा है। अमर ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान,
इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। खुशी दूसरों के घर में करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशी पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो पुष्पा की ओर देखता है और खुशी को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिवंश राय का बेटा हूँ। मेरा नाम रोहन है। अरे बेटा सुरेश, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है। बेटा, आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको सुरेश बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की काजल दिखाई देती है। खुशी वहां से जा चुकी होती है। अरे सुरेश बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? सुरेश बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है सुरेश बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी सुरेश बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो, तुम्हारी खातिरदारी करने का नहीं। चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, रुकूंगा पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वह बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वह भी ये सुनकर बहुत खुश होगा।